राधा 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 जय हो। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रैशूल स्वीकृपालु मोहितो ही पर सदा रहो अनुकूल। स्वीकृपालु मोहितो ही पर सदा रहो अनुकूल। परम सच्चिदानंद घन जिनका नाम मात्र स्मरण करने से त्रिशूल का नाश हो जाता है, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश हो जाता है, वो परम कृपालु प्रभु सदैव हम पर और आप पर अनुकूल दृष्टि रखे। अनुकूल दृष्टि अर्थात हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार सदैव उनके अनुकूल ही बर्ताव करे, ऐसी वो कृपा दृष्टि करे। प्रतिकूलस्य वर्जनम, कहीं भूल करके भी हमारे हृदय में हमारे आराध्य देव के विपरीत कोई कर्म न बन जाए, कोई ऐसा आचरण न बन जाए जिससे हम उनकी कृपा दृष्टि से वंचित रह जाए। परम कृपालु परम उदार करुणा समुद्र प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसी सच्चिदानंदमयी अमृत वाणी का उपदेश करते हैं कि यदि कोई श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्रवण करे और मनन करे और अपने आचरण में उतारे तो इसी जन्म में परम हंसों के प्राप्य उस महासुख को जो हमारे स्वरूप है, हमारी आत्मा है, उसका अनुभव हो जाए। हमारे जीवन का एक एक क्षण नष्ट होता जा रहा है। ये कुछ दिनों का खेल है। इसी खेल में चाहे फंसने वाले खेल कर लो या जीवन मुक्त होने वाले। अहो भाग्य है जिनकी बुद्धि ये निश्चय कर रही है कि मुझे इसी जन्म में जन्म मरण चक्र से मुक्त होकर सच्चिदानंद खेल में शामिल होना है। अब इस प्राकृतिक त्रिगुणात्मिका माया के खेल की ना हमें निंदा करनी है, ना वंदना करनी है।
ना इसमें हमें सुख का अनुभव करना है ना दुख का अनुभव करना है। इस खेल में ना कोई अपना है ना कोई पराया है। बस हमें तो अपने प्रीतम का चिंतन करते हुए, सतत प्रीतम की आज्ञा में रहते हुए जितनी श्वासें बची हैं बस उनको पूर्ण करना है। हमारा काम हो गया है। हमारा तात्पर्य हम सबका, किनका? जिनको ऐसा निश्चय हो गया है कि अब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है, प्रभु के भजन के सिवा हमारा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। देह राग, देह के भोगों में सुख बुद्धि और देह के संबंधियों में राग, ये स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा यदि आप ये निश्चय कर लिए प्रभु मेरे हैं। प्रत्येक श्वास में अब हम उनका ही चिंतन करेंगे। हमारे शरीर से जो भी अब कर्म बनेगा वो केवल प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो विश्वास कीजिए, इस निश्चय का फल होगा देह राग रहित हो जाना। इस निश्चय का फल होगा कि जो भोगों में सुख बुद्धि है उससे वैराग्य हो जाना। जो शरीर संबंधियों में ममता है वो क्षमता में बदल जाना। ये इसका प्रभाव है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है, जो सामग्री अपने भोग के लिए रखी जाती है, जो संबंध अपनी अनुकूलता की पूर्ति के लिए माने गए हैं, यही हमारा बंधन है। इसका प्रभाव होगा आप अत्यंत ममता आसक्ति से युक्त होकर शरीर और शरीर के भोग और शरीर संबंधियों के चिंतन में धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका निर्णय नहीं कर सकते। बस चले जा रहे हैं इसी राग में बहते हुए, अहमता ममता में बहते हुए, और आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जैसे भगवद अर्पित कर्म का फल है ममता शक्ति का नाश हो जाना, ऐसे स्वसुख वांछा से जो कर्म किए जाते हैं वो हमारे बंधन का हेतु होते हैं। वही कर्म हमारी दुर्गति कर देते हैं। इसलिए प्रभु आज्ञा करते हैं कि अनासक्त होकर के भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म किया जाता है वो सीधे भगवत प्राप्ति कराता है। जिनको भगवत प्राप्ति हो गई है, जो कृतकृत्य हो गए हैं, जो अपने स्वरूप में रमण करते हैं या भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं, उनको भी भगवान आदेश करते हैं। यद्यपि उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, उनको कुछ भी पाना नहीं है, फिर भी उनको शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करना ही है। क्यों? जब उनको कोई कर्तव्य ही नहीं बचा तो वो क्यों करें? क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, साधारण जन उन्हीं का आश्रय लेकर समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। यदि वो जो स्वरूप बोध या भगवत प्रेम को प्राप्त है, सावधानी पूर्वक आचरण नहीं करेंगे, यद्यपि उनका कोई लाभ या हानि नहीं है, पर उनके द्वारा ऐसा आचरण बन जाए कि समाज भ्रष्ट हो जाए, सतमार्ग से पतित हो जाए, ऐसा असंभव। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, ऐसे एक महाभागवत के संग से जो अज्ञान जनित, मोह जनित, अविद्या जनित क्रियाएं हैं वो बांध सके, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जहां महापुरुषों का संग मिला तो उस संग का प्रभाव है कि भगवत प्रेम रंग बढ़ेगा, माया रंग नहीं। इसलिए प्रभु बड़े बड़े महापुरुषों को भी आदेश करते हैं, क्योंकि वो जगत गुरु है, कि तुम्हारे द्वारा ऐसे ही आचरण होने चाहिए जिससे जगन मंगल हो, जगत का परम कल्याण हो। ना चाह होने पर भी, ना कर्मों में राग होने पर भी, ना कुछ प्राप्ति के लिए उपाय की चाह होने पर भी आपको ठीक वैसे ही कार्य करने जैसे एक साधक करता है। क्योंकि आपका आचरण
उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। अगर आपके आचरण में त्रुटि हो जाएगी तो उसी का लोग अनुकरण करेंगे। वो कर्म राग से युक्त हैं और आप कर्म बंधन से मुक्त हैं, आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके द्वारा जो आचरण है वो लोगों को भ्रम में डाल देगा। इसलिए भगवान उनको आदेश करते सावधानी पूर्वक। उपदेष्टा सदगुरु पद पर विराजमान जो महत जन हैं, उनको ये सावधानी स्वयं भगवान अपनी वाणी से दे रहे हैं कि आप सावधान रहिए। आपके द्वारा कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसा उपदेश, कोई भी दिनचर्या में ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिसका अनुकरण लोग करके भ्रष्ट हो जाए या परमार्थ मार्ग में भ्रम पैदा हो जाए। उपदेश देने का अधिकार उसी को है जो स्वयं उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है या उत्कृष्ट लालसा से युक्त है। केवल एक लालसा हृदय में है, कब प्रभु के दर्शन पाऊं, कब प्रभु की सेवा में पहुंचूं, कब प्रभु के साथ संभाषण करूं, उनकी आज्ञा में रहूं। ऐसा भी उपदेश कर सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य एकमात्र प्रभु हैं। स्वयं के आचरण में यदि क्रियान्वित भक्ति नहीं है, भक्ति का जो स्वरूप वर्णन किया गया है भक्तों के जीवन में वो दिखाई देता है। वो क्रियान्वित भक्ति, क्रिया भक्ति दिखाई देती है, एक एक चेष्टा भगवत स्वरूप। यदि हमारे जीवन में वो नहीं और हम उपदेश कर रहे हैं तो ऐसे ही है, बिना बारूद के बंदूक टांगे हुए हैं, बस किट किट हो रही, उससे सामने लक्ष्य भेद नहीं होगा। और जो अनुभव है उनके शब्द हैं बारूद भरी बंदूक, जे ही लक्ष्य में मारा तो भेद कर दिया लक्ष्य को, क्योंकि वो वचन अनुभूत से युक्त है। वो अनुभव युक्त वचन अज्ञान का नाश करके ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश कर देते हैं। उसी ज्ञान में जीव देख पाता है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण, स्थूल की क्रियाएं, सूक्ष्म का चिंतन संकल्प और कारण की स्थिरता स्वभाव, ये सब मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप इनसे विलग है। ऐसा वह उसी गुरुदेव के, आचार्य के, शास्त्रों के वचनों के प्रकाश में देख पाता है। जहां स्वरूप का अनुभव हुआ, द्वंद्वातीत वो महापुरुष यदि भक्ति हृदय है तो प्रेम मार्ग का पथिक बन जाता है। यदि ज्ञानी हृदय है तो अखंडानंद में डूब करके मोक्ष को प्राप्त होता है।